राहुल गांधी कहीं ना कहीं किसानों को इंसाफ दिलाकर ही मानेंगे, जैसे कि आगे कुआं पीछे खाई वाला सिस्टम चल रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में कपड़ा उद्योग और कपास की खेती आजीविका की रीढ़ है और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इन्हीं पर टिकी है। उन्होंने कहा, इन क्षेत्रों पर चोट का मतलब है लाखों परिवारों को बेरोजगारी और आर्थिक संकट की खाई में ढकेल देना। राहुल गांधी ने इन आरोपों पर गिरिराज सिंह से कहा है कि तथ्यों को समझे बिना वह गलत जानकारी फैला रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर से भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दूरदर्शी और राष्ट्रहित में सोचने वाली कोई सरकार अमेरिका के साथ ऐसा व्यापार समझौता करती है जो कपास किसानों और कपड़ा निर्यात दोनों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, लेकिन मोदी सरकार ने इसके बिल्कुल उलट किया है। उन्होंने यह दावा किया है कि सरकार ने व्यापार समझौते के इन पहलुओं को छिपाया भी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से वीडियो साझा करते हुए 18% बनाम 0% शुल्क, झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस बारे में भ्रम फैला रही है किस तरह से वे भारत अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास उत्पादकों और वस्त्र निर्यातकों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बांग्लादेश को अमेरिका से वस्त्र निर्यात पर 0% शुल्क का फायदा दिया जा रहा है। शर्त बस इतनी है कि वे अमेरिका कपास आयात करें। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि भारत के गारमेंट्स पर 18% शुल्क की घोषणा के बाद जब मैंने संसद में बांग्लादेश को मिल रही खास सियासत पर सवाल उठाया, तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया कि अगर यही फायदा हमें भी चाहिए तो अमेरिका से कपास मंगवानी होगी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये बात देश से छुपाई क्यों गई। कांग्रेस नेता ने कहा, ये कैसी नीति है? क्या यह सच में कोई विकल्प है या फिर आगे कुआं पीछे खाई की हालत में फंसने वाला जाल? अगर हम अमेरिका कपास मंगवाते हैं तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे, अगर नहीं मंगवाते तो हमारा कपड़ा उद्योग पिछड़कर तबाह हो जाएगा। अगर बांग्लादेश यह संकेत दे रहा है कि वह भारत से कपास आयात भी कम या बंद कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के आरोपों पर गिरिराज सिंह भी बोलते नजर आए। उन्होंने कहा है कि हमेशा की तरह तथ्यों को समझे बिना वह गलत जानकारी फैला रहे हैं।